जय श्री कृष्णा। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा सुनेंगे। उससे पहले हम मत्स्य अवतार के बारे में जानेंगे। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्र करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार लेकर भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीव का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता और अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा थे। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो थे ही, बड़े उदार हृदय के भी थे। राजा आनंद पूर्वक राज कर रहे थे, परंतु उनको अपने राज्य और महल पर अहंकार हो गया था कि उनका महल बहुत बड़ा है। क्योंकि राजा पुण्यात्मा थे, इसीलिए उनको सही मार्ग दिखाना भी प्रभु का काम था। अतः श्री हरि विष्णु ने एक लीला रची। प्रातः का समय था। राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। राजा ने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मेरा महल बहुत बड़ा है, तुम वहां रह सकती हो। वहां तुम्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। तब मछली बोली, क्या वहां मेरे लिए स्थान होगा? तब राजा हंसकर बोले, राजा सत्यव्रत के राजमहल में तुम जैसे लघु जीव के लिए स्थान की बात करती हो, वहां तो एक नगर समा सकता है। शायद तुमने कभी राजमहल नहीं देखा होगा। चलो आज हमारे राजमहल को भी देख लो। यह कहकर राजा ने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया और महल में जाकर उसको सोने के पात्र में रख दिया। कहा, अब तुम यहाँ आराम से रहो। कुछ समय के बाद राजा ने देखा तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वो मछली बड़ी हो गई और मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि वो पात्र उसके रहने के लिए भी छोटा पड़ गया। मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। राजा ने सेवकों से बड़ा बर्तन लाने को कहा। बड़ा बर्तन लाया गया और कुछ समय बाद वो मछली फिर बड़ी हो गई और वो पात्र भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। राजा ने सेवकों से और बड़ा बर्तन लाने को कहा। पहले से और बड़ा बर्तन लाया गया और कुछ समय बाद वो मछली फिर बड़ी हो गई और वो पात्र भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया, मगर मछली का शरीर बढ़ता ही गया। इस तरह महल के सभी बर्तन छोटे पड़ गए। तब राजा ने मछली को महल के सरोवर में रखा तो सरोवर भी छोटा पड़ गया। तब मछली बोली, हे राजेंद्र, यह भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इस छोटे से पात्र में मैं कैसे रह सकती हूँ? राजन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे राजमहल में पर्याप्त स्थान देना आपका धर्म है। यह तो मेरा स्वभाव है कि बढ़ने पर आती हूँ तो रुकती ही नहीं। परंतु आप क्यों चिंता करते हैं? आपका राजमहल तो बहुत बड़ा है। राजा ने कहा, बड़ा था, परंतु आपने उसको छोटा कर दिया। मैं समझ गया कि मैंने आपको लघु कहा था, इसीलिए मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए यह लीला रची है।
अवश्य ही आप कोई दिव्य आत्मा है। आपने मुझे जो शिक्षा दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अब मुझे अपने इस राजमहल का कोई दंभ नहीं रहा है। चलिए मैं आपको एक विशाल नदी में पहुंचा आता हूँ। मछली बोली, अच्छी बात है राजन, वही मेरे लिए उचित होगा। राजा मछली को नदी में पहुंचाते हैं तो वहां भी मछली बढ़कर नदी को छोटा कर देती है। तब राजा ने मछली से प्रार्थना की, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आप कोई साधारण जलचर तो नहीं हैं। कृपा कर बताएं आप कौन हैं? मैं आपकी शरण में आकर आपको प्रणाम करता हूँ। आप अपने रूप के दर्शन करवाइए। तब प्रभु श्री हरि राजा के शुद्ध विनती भाव से प्रसन्न हो गए और उनके सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। राजा ने भाव विभोर होकर कहा, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर आपके अवतार किसी न किसी विशेष कार्य को ही होते हैं। आप अनुग्रह करके बताइए, ये मत्स्य अवतार का क्या प्रयोजन है? अपने दास को यह समझाने की कृपा करें प्रभु। मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, हे राजन, आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीव मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी कल्याण किया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।